है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुमने इस्लाम को जितना आसान समझा है, तुमने आसान इस्लाम को जितना आजाद समझा है, तुमने इस्लाम को जितना कमजोर समझा है, अल्लाह की कसम इस्लाम वैसा नहीं। क्या है तो आकर के उसूल कर ले। हजरत बिलाल मदीने की गलियों में गए, सहाबा इकराम ने जब ये आवाज सुनी तो चीखे मार मार कर सहाबा मस्जिद नबवी में भाग कर आने लगे। मदीने की गलियों में औरतों में कोहराम मच गया, बच्चे रोने लगे और कहने लगे कि बिलाल तेरा ऐलान ये कह रहा है कि अब मेरा महबूब दुनिया से जाने वाला है। और अगर महबूब दुनिया से चले गए तो जरा ये बता, मुझे भूख लगती थी तो रुखे मुस्तफा देख लेता तो भूख मिट जाती थी, मुझे प्यास लगती तो रुखे अनवर को देख लेता तो मेरी प्यास बुझ जाती थी, मेरे बच्चे रोते मोहम्मद अरबी का नाम ले लेता तो मेरे बच्चे चुप हो जाते थे, मेरे घर का चूल्हा जब बुझ जाता तो आमना के दुर्रे यतीम की बरकत से चूल्हे में आग जल उठती थी। बिलाल अगर यही सच है तो बता कि मोहम्मद अरबी के बाद फिर हम कहां जाएंगे? अल्लाह अकबर व कबीरा ऐलान हुआ, सारा मदीना जमा हो गया। और तारीख हलबी में लिखा है मौलाना, वो दिन पहला दिन मदीने का था। खुदा की कसम जिस दिन मस्जिद नबवी में आंसू इतना गिरा कि शहर वालों को शक होने लगा बारिश तो न हुई। सहाबाई किराम रो रो कर बेखुद हो गए, सहाबाई किराम रो रो कर परेशान हो गए। सारे मदीने में आंसू बहने लगा, मस्जिद नबवी से आंसू बह बह कर रोड पर आने लगा। हर सहाबी यही कहता था मेरा आका जाने वाला है। मस्जिद भर गई, मिंबर के करीब चारों यार बैठे हैं, इमामुल अंबिया का मुअज्जिन बैठा है, दामाद बैठे हैं, तमाम जलीलुल कदर सहाबा बैठे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल दो आदमी के सहारे मस्जिद में आए, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। और फिर कहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे यारों, अगर 63 साल जिंदगी में मुझसे किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ करना, और अगर किसी का कोई हक मुझ पर बाकी है तो मेरी जान जाने से पहले अपना हक उसूल कर लेना। बार बार ऐलान हुआ, बार बार। भला किसकी मजाल थी कि कौन सहाबी खड़ा हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरा हक आपके ऊपर है, मैं अखलाके मुस्तफा समझा रहा हूं, ये बात ज़हन में रखना आप। तमाम सहाबा खामोश बैठे हैं, ताखीर हो रही है, कोई उठने को तैयार नहीं। बहुत देर जब हो गई तो पीछे से एक साहब उठे, एक सहाबी उठे जिसका नाम हदीस के अंदर हजरत ओकाशा लिखा है। क्या लिखा है भाई?
हजरते उकाशा हराम का कर्ज लेकर दुनिया से जाने वालों, लोन लेकर दुनिया से जाने वालों, कर्जा खाकर दुनिया से जाने वालों, जुल्म करके दुनिया से जाने वालों, अपने मुस्तफा करीम की सीरत से सबक हासिल करो कि जब मौत का वक्त करीब आया तो हर कर्ज को अदा करके जाना चाहिए। किसी का कर्ज लेकर के मत जाओ, वरना कब्र से उठकर आलम महशर तक तुम्हारा जाना मुश्किल हो जाएगा। कितना कर्ज खा करके लोग मर जाता है मौलाना। बल्कि बाद लोग तो कर्ज के चक्कर में खुदकुशी कर लेते, जहर खा लेते। मेरी आरज़ू पूरी हो गई, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए फरमाया और कहने लगे कि मेरा हक है, आप क्या वाजिब कर लिया। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम की आंख फटी रह गई, जालिम क्या बोल रहा है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा आप पर एक हक है, तुझे जन्नत के लिए का क्या हक है, इसलिए कि तो कहा कि ग़ज़वा उहद के मौके पर मेरी आरज़ू जब आप अपने ऊंट पर बैठकर जा रहे थे, महबूबे किबरिया, मेरा ऊंट आपके बराबर में था, तो आप अपने ऊंट को दौड़ाने के लिए जो चाबुक मारा, दुर्रा मारा, वो दुर्रा मेरी पीठ पे आकर के लग गया था। कहाँ लगा? बोलो। पीठ पर आकर लगा था। कहने लगा मुझे नहीं मालूम आपने मुझे जानबूझकर मारा था या धोखे से लग गया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकाशा, तुझे यकीन है कि मैं जानबूझ करके तुझे मारूंगा, लेकिन बदला फिर भी दूंगा तुझे। बदला। जनाबे सैयदना उमर फारूक खड़े हो गए और कहने लगे उकाशा, तुझे रब्बे काबा की कसम है, जितना बदला लेना है, तुझे जितना कोड़ा बरसाना है, ले, उमर मौजूद है। मगर आज मेरे महबूब की हालत देख तरस खा। उमर मौजूद है, जितना मारना है मार ले। हजरत अबू बकर खड़े हो गए, फरमाया कि उकाशा, अबू बकर मौजूद है। हजरत उस्मान खड़े हो गए, अली खड़े हो गए, बिलाल आकर कदमों पे गिर गए, कहने लगे कि उकाशा, बिलाल की चमड़ी उधेड़ ले। है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुमने इस्लाम को जितना आसान समझा है, तुमने आसान इस्लाम को जितना आजाद समझा है, तुमने इस्लाम को जितना कमजोर समझा है, अल्लाह की कसम इस्लाम वैसा नहीं। तमाम सहाबा खड़े हो गए, मेरा कीमा बना दे, मेरी चमड़ी उधेड़ दे, मगर मेरे महबूब को हाथ न लगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर बैठ जाओ, अबू बकर बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, उस्मान बैठ जाओ, मेरे तमाम सहाबा बैठ जाओ। क्यों? इस
इसलिए कि कयामत के दिन कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता है, चाहे वो मैं रहूं चाहे वो कोई और हो, इसलिए बदला मैं दूंगा। तुम कोई नहीं आओगे। उकासा खड़े हो गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा कि बिलाल, जरा मेरे जिगर की टुकड़ा फातिमा से जाकर के कहो कि अब्बा का कोड़ा निकाल करके दे दे, जिस कोड़े से इसको मार लगी है उसी कोड़े से बदला दिया जाएगा। हजरत बिलाल जब गए तो जनाबे फातिमा ने पूछा कि बिलाल क्या बात है? कहा कि अब्बा को बदला दिलाना है। जनाबे फातिमा रोने लगी और फरमाया कि मेरे अब्बा के मकरूज से कहो कि मुझसे आकर के बदला ले ले, मगर मेरा बाबा बड़ा कमजोर है, वो बदला नहीं दे सकता। बिलाल डंडा लेकर आए, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हजरत ओकाशा आगे बढ़े, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोड़ा उसके हाथ में दिया और फरमाया कि ले बदला ले ले। अल्लाह 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 अल्लाह, पूरी मस्जिद रो रही थी, आंसू बह रहे थे कि आज क्या होने वाला। आसमान भी महवे हैरत है, फरिश्ते भी इस मंजर को देख रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है। हजरत ओकाशा ने कोड़ा पकड़ा हाथ में, खत्म करना है क्या मशवरा कर रहा है? खुशी से पूछ लो एक मिनट, अगर खत्म करना है तो मैं खत्म कर देता हूँ। क्या मतलब, क्या खत्म होता है? नहीं, आप मीटिंग करते हैं जब तो डर लग जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, काम से गए। बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह हमारे कारी साहब। हजरत ओकाशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोड़ा हाथ में लिया और सामने चले गए। सहाबा की आंख फटी है, या अल्लाह आज क्या होने वाला है। हजरत ओकाशा करीब में गए और कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरी पीठ पे लगा था, मेरी पीठ नंगी थी और कपड़ा नहीं था। खुदा की कसम हदीस में आता है पैगंबर ने कपड़ा उतार दिया। जब अदल इंसाफ का ये मेयार होगा तो दुनिया तुम्हारी कदमों पे आकर के तुम्हारी जूतियों को चाटेगी, अल्लाह की कसम। लेकिन जब तुम अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं करोगे, बाप के साथ इंसाफ नहीं करोगे, बच्चों के साथ अखलाक से पेश नहीं आओगे, तो फिर दुनिया की गुलामी हमसे कोई नहीं छीन सकती। इसी तरह जलील होकर के हम दुनिया से जाएंगे। याद रखो, अगर दुनिया में फिर अपनी हुकूमत चाहते हो मुसलमानों, तो अपनी जिंदगी को बदल डालो, अखलाक को बदलो, अखलाक पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, आपस में रंजिश का खात्मा करो, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार करना सीखो। करोगे इंशाअल्लाह? कहने लगा आपकी पीठ क्या थी? बोलो ना, आपकी पीठ कपड़ा नहीं था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा उतार दिया। उमर का हाथ मौलाना तलवार के ऊपर चला गया गुस्से में कि अगर आज इसने मारा तो ओकाशा तेरी गर्दन होगी और उमर की तलवार होगी। आज जिंदगी में एक गलती उमर करेगा ही करेगा, इसलिए कि वो आशिक थे ना। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत ओकाशा पीछे गए, कोड़े को जमीन पर पटका और आका को यूं पकड़ा और आका के पीठ को चूम कर कहने लगा, मेरे महबूब, सारी जिंदगी
जिंदगी की तमन्ना आज पूरी हुई। उकाशा क्या आरज़ू थी, क्या तमन्ना थी, क्या सोच कर आज तक बैठे थे। कहने लगा मेरे महबूब, जब जब मैं आपके पीठ पर लगी महरे नबूवत को देखता था, मेरे दिल में एक अरमान होता था, काश कि मेरे होंठ होते नबी की महरे नबूवत होती। या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल, मैं आपसे बदला लूं। मेरी आरज़ू पूरी हो गई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उकाशा जा, जन्नत तूने वाजिब कर लिया। आज तूने जन्नत वाजिब कर लिया, अल्लाह ने तुझे जन्नत के लिए कबूल कर लिया। इसलिए कि मेरे जिस्म से जिसका जिस्म लग जाए जहन्नम की आग हराम है। नबी के जमाने में, नबी के जमाने में सहाबा थे। सहाबा ने नबी को देखा जहन्नम हराम, सहाबा ने नबी को छुआ जहन्नम हराम, सहाबा ने नबी की सोहबत पाई जहन्नम हराम। आज के जमाने में नबी मौजूद नहीं है, अरे बोलो ना है। और जो लोग खुद को नबी कहता फिर रहा है, ये अपने माँ बाप की औलाद ही नहीं, अपने माँ बाप की औलाद नहीं है। बस समझ जाओ, आगे मैं कुछ नहीं बोलता। वो शकील बिन हनीफ हो या कौन हो, ये जितना है इसमें से कोई अपने माँ बाप का ओरिजिनल औलाद नहीं। तो आज न नबी है न सहाबा है, तो फरमाया कि न नबी है न सहाबा है। तो आज कौन है नबी के वारिस हैं? कौन? नबी के वारिस। उलमा ने लिखा कि मोहब्बत की निगाह से अहले इल्म को अगर देख लोगे तो जहन्नम से निजात का वादा तो नहीं, लेकिन इतना वादा जरूर है कि काफिर बन के नहीं मरोगे, ईमान वाला बनकर मरोगे। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे महबूब, ये दुनिया जो दीवानी बनी, ये दुनिया जो आपके कदमों पर आई, ये दुनिया जो आपकी मानने लगी, ये आपके अखलाक की वजह है, ये आपके मोहब्बत की बुनियाद है।